Hey everyone, welcome back to channel guys. I hope you all are doing well. So today we'll be discussing about psychopathology. तो जो हमारा साइकोपैथोलॉजी होता है वो हमारे साइकोलॉजी में जब हम ऑप्ट करते हैं साइकोलॉजी तो हमें हमेशा से ही इसके बारे में पढ़ने का बहुत क्यूरियोसिटी होता है और हम चाहते हैं कि हम जैसे लोगों का ट्रीटमेंट करें, थेरेपी प्रोवाइड करें और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ें। तो आज हम साइकोपैथोलॉजी में ही डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे कि किसे साइकोपैथोलॉजी कहते हैं और किन किन लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये इंसान जो है अब नॉर्मली बिहेवियर कर रहा है। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। साइकोपैथोलॉजी द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनयूजुअल और माल अडेप्टिव बिहेवियर्स। तो अनयूजुअल का मतलब क्या है कि जो हमेशा नहीं होते हैं, ठीक है। और माल अडेप्टिव का मतलब ये है कि थोड़े अलग लीक से हट के बिहेवियर, गलत बिहेवियर्स, ठीक है। साइंटिफिक एंड सेकेंड इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इटियोलॉजी, सिम्टोमोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इटियोलॉजी का मतलब यह है कारण, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो साइकोपैथोलॉजी में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। साइकोपैथोलॉजी सबसे ज़्यादा जो साइकोपैथोलॉजी होती है इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे और कैसे हम उनको फिक्स करेंगे, ठीक है। और साइकोपैथोलॉजी जो है ना वो इस हिसाब से है कि हम कैसे सामने वाले को समझें कि हमें उनको ठीक कैसे करें। अब हो तो गई प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। अब किसी को डिल्यूजन हो रहा है, किसी को हेलुसिनेशन हो रहा है, यह टर्म हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे और कब तक के कितने टाइम पीरियड का कौन सा सिम्टम होना चाहिए और जो ट्रीटमेंट है उसको मेडिकेशन देना है या फिर सिर्फ उसको थेरेपी देना है, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे साइकोपैथोलॉजी में। सो इसमें साइकोपैथोलॉजी में प्रिवेलेंस और इंसिडेंस। तो प्रिवेलेंस और इंसिडेंस का मतलब ये है, प्रिवेलेंस मतलब प्रसार, ठीक है, और इंसिडेंस का मतलब ये है घटना। तो प्रिवेलेंस का मतलब है कि वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर जो गिवन टाइम पीरियड में, जैसे उसने फर्स्ट कब डेवलप करा, उसके अलावा उसने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि जो हमारे जो अभी जिन पेशेंट्स को स्कीज़ोफ्रेनिया है 2021 में, ठीक है, अब ये लाइफ टाइम भी हो सकता है और ये 1 साल का भी हो सकता है। इन समराइज वे हम ये मान सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोगों को स्कीज़ोफ्रेनिया हुआ है। चाहे तो हम इसको 1 साल का गैप का ले सकते हैं या फिर हम लाइफ टाइम में ले सकते हैं कि अब तक कितने लोगों को स्कीज़ोफ्रेनिया हुआ है। किसी को स्कीज़ोफ्रेनिया के कंटेक्स्ट में समझ लीजिए, किसी बाइपोलर डिसऑर्डर के कंटेक्स्ट में समझ लीजिए, किसी भी कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। अब इंसिडेंस का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस, जो नए जो केस हैं अभी इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कौन सी पॉपुलेशन ने इसको डेवलप करा है, कितने लोगों ने इसको डेवलप करा है। जैसे स्कीज़ोफ्रेनिया है जून टू सितंबर, अब इसमें एक्टिव केसेस जो हैं उनकी बात करी गई है, ठीक है, जिन्होंने डेवलप करा गया है। अब इससे पहले, जून से पहले, जैसे मई का महीना है, मई के महीने में भी तो केसेस होंगे, ठीक है। अब सितंबर है, अक्टूबर के महीने भी तो केसेस होंगे ना। तो इसका मतलब यह है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जिन्होंने नया डेवलप करा है, जो नए केसेस हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि कोविड आया था, तो कोविड जो 2020 से, जैसे हमने कुछ महीनों तक जब हम बोलते थे कि बहुत सीवियर है, न्यू केसेस आ गए हैं, ठीक है, अब लॉकडाउन लगाओ, तो इसका मतलब क्या है, न्यू केसेस जब आए तो इसका मतलब इंसिडेंस। और प्रेवलेंस यानी कि जब शुरू हुआ था हमारा कोविड तब से लेकर के अब तक 2024 तक कितने केसेस हैं, तो उसे बोलेंगे प्रेवलेंस, ठीक है। अब हम इससे समझ सकते हैं प्रेवलेंस और इंसिडेंस। प्रेवलेंस मतलब सारे आ जाएंगे, इंसिडेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, ठीक है। ओके, तो अब हम समझेंगे साइंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो साइन क्या है साइकोपैथोलॉजी के, तो अब ये क्या करता है, देखो साइकोलॉजी में हमेशा से कहती हूँ कि साइकोलॉजी जो है अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, तो आप यूनिक लोगों के लिए ये नहीं कह सकते कि आपके लिए ये काम करेगा तो सबके लिए भी यही काम करेगा, नहीं, हम सब अपने वे में यूनिक हैं।
तो ये उनकी डिपेंड करता है उनकी नेचर पे, उनकी कंडीशंस पे, कि किन लोगों पे कौन से साइंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स। देखो कुछ लोग होते हैं बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं। जैसे आजकल आपने ये चीज़ सुना होगा इमोशनल ईटिंग। इसका मतलब ये है कि कुछ अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खाता रहता है, एक्सट्रीम खाता है। या फिर कुछ लोग जो है बहुत कम खाते हैं, तो किसी में भी चेंज हो सकता है। ओके, चेंज इन मूड। जो आपका मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ऑब्वियसली हमारा मूड सबका फ्लक्चुएट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आप खुश हैं, एकदम से आप दुखी हो गए, एकदम से सैड हो गए, एकदम से, मतलब इतना सडन चेंज होता है आपके मूड्स में, आपको खुद नहीं पता होता है। एक्सेसिव वरी, एंजाइटी और फियर, आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, एंजाइटी, आप एंशियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपको डर लगने लगता है। फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेस में के टर्म में हम बोलते हैं, जब डिस्ट्रेस होता है, नेगेटिव टर्म को बोलते हैं डिस्ट्रेस। एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे पॉजिटिव लाइफ इवेंट। डिस्ट्रेस जैसे किसी के लव्ड वन की डेथ होना, ठीक है। सो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, आप ध्यान नहीं लगा पाते, आप फोकस नहीं कर पाते। इरिटेबिलिटी और एंगर, ठीक है, आपको इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। लो एनर्जी और फीलिंग्स ऑफ फेटिग, मतलब आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। स्लीप डिस्ट्रप्शन, मतलब जो आपकी स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर है, अच्छी स्लीप नहीं है। थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड। देखिए अगर हम मानते हैं कि ये चीज़ कि जब हम बहुत ज़्यादा सुसाइड के बारे में, सेल्फ हार्म करने के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब कोई दिक्कत है, ठीक है। ट्रबल कोपिंग विद डेली लाइफ, देखिए हम कब बोलते हैं कि आपको कोई डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, तो हमें ना हर टाइम ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ये वाला आज मुझे डिप्रेशन हो गया है, कल मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, अगर मेरा मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन वर्ड्स को कैजुअली मत लीजिए, ठीक है। आप अगर आप नॉर्मल लोगों से भी मिलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये मत यूज़ करें कि हाँ अब मेरे तो कुछ दिन बहुत डिप्रेशन में गए थे, आई वॉज डिप्रेस्ड, ठीक है। तो आप ये मत कीजिएगा। तो इसका मतलब ये होता है डेली लाइफ, आप मतलब एक ब्रश तक नहीं कर पाते हो खुद से उठ के, ठीक है। डिप्रेशन में ये होता है कि आप अपने डेली लाइफ के काम, जो ब्रश करना भी होगा ना, वो भी आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। अपना बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप नहा नहीं पाते हो, आप सो नहीं पाते हो, इम्प्रॉपर स्लीप रहती है, आप खा नहीं पाते हो, उसे कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। और ये 7 to 14 डेज़ आपके ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये लास्ट करने चाहिए, तभी हम आपको बोलेंगे कि आप डिप्रेसिव हो, ठीक है, आप डिप्रेशन में हो। हम तभी कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, वो आपको तभी बोल सकता है। विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंड्स, ठीक है। विड्रॉल, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ना फैमिली में, ना आपकी अपनी फेवरेट जो फूड होता है, फेवरेट एक्टिविटी होती है, वो भी आपको खुश नहीं कर पा रही। एक्सेसिव वरी और एंजाइटी, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में आपसे बात करूँगी मैं कि आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि किस किस लोगों के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो डिसऑर्डर होता है उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बट बेसिक जो साइकोपैथोलॉजी का मतलब है कि मतलब थोड़ा सा अब नॉर्मेलिटी आ जाना, नॉर्मल डेज से, नॉर्मल पॉपुलेशन में से अब नॉर्मेलिटी आ जाना, ठीक है। तो उसमें हम साइकोपैथोलॉजी के अंदर आते हैं। तो इसका कोई सिस्टम होगा, कोई क्राइटेरिया होगा कि कैसे हम कह सकते हैं कि आपको ये डिसऑर्डर है या फिर आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो एक होता है डायग्नोसिस सिस्टम, ठीक है। तो डायग्नोस कैसे करते हैं, अब ये तो है नहीं कि कोई आपको परचून की दुकान वाला कह देगा कि भाई आप आ जाओ, आप साइकोपैथ हो, नहीं ना। इसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, DSM यानी कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये अभी जो है DSM-5 TR चल रहा है, ठीक है, 1952 में। और इसके 1952 से DSM जो है शुरू हुआ था, और इसके ना बहुत सारे वर्जन आ गए हैं तब से, रिविजन्स आ गए हैं तब से, ठीक है। तो इसमें DSM जो है उसने APA ने दिया है इसे, ठीक है, सो मेंटल इलनेस के लिए। और जो अभी इसका जो DSM
5 जो है टेक्स्ट रिवीजन TR हम इसको कहते हैं, तो ये 2022 में पब्लिश हुआ है, जो उसका करंट एडिशन चल रहा है, ठीक है। अब फिर आता है कि ICD, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। तो जो ICD है वो थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो ICD जो है वो 11th उसमें है, वर्जन में है, और इसको WHO ने दिया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा किसने दिया था। जैसे DSM जो है वो APA ने दिया था, ठीक है। तो और जो ICD है वो WHO ने दिया था, और 1948 में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि भाई जब DSM था तो ICD की लाने की क्या ज़रूरत हुई, ठीक है। तो जो DSM था वो जो ICD है इंटरनेशनल है ना, तो ये ग्लोबल एजेंसी द्वारा यूज़ कर WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। और जो DSM-5 TR है वो प्रोड्यूस बाय नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने प्रोवाइड करा है, ठीक है। और जो WHO है उसमें 193 जो कंट्री है वो मेंबर है। सेकंड, द गोल इज़ ICD-11 इज़ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज़ ग्लोबली। अब इसका मतलब ये है कि हम जो बर्डन है डिजीज़ ग्लोबली उस पर कम बर्डन डालना चाहते हैं। इंक्लूड मेडिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस, इसमें मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस और मेडिकल दोनों आएगा। और एक और चीज़, ICD-11 जो है वो फ्री में अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, जबकि DSM जो है आपको ख़रीदना पड़ता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो DSM यूज़ करते हैं, और जो साइकेट्री हैं, ठीक है, साइकेट्री का मतलब आप समझ रहे हैं, जो MBBS करते हैं ना, और MBBS MD, वो साइकेट्रिस्ट बोलते हैं उन्हें। और साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो इन्होंने मास्टर्स कराओ और MPhil कराओ। तो जैसे अब MPhil ये बोला गया है कि जो लोग 2026 और 27 से MPhil करेंगे उनकी MPhil की मान्यता रद्द की जाएगी। तो उसके लिए PGDRC, PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है उसके लिए। पहले MPhil होता था साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, जो काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कारण क्या है साइकोपैथोलॉजी का। तो कारण जो है स्पेसिफिक कारण नहीं हो सकता, कोई भी एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता कि अगर आप पे ये कारण है तो भाई बिल्कुल साइकोपैथ तो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटी, जीन्स या ब्रेन केमिस्ट्री। देखिए जब आप पैदा हुए तो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है। और जीन्स जो है हेरिडिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, अगर आप कोई बहुत लंबे टाइम से आप मेडिकेशंस पे हैं तो आप, और सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, ठीक है, उससे। फैमिली मेम्बर विद मेंटल इलनेस, अगर आप किसी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है तो मोस्टली अगर आपकी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया रन कर रहा है तो आप में भी शायद चांसेस हो सकते हैं कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता है वो भी जो अकेला महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, और जिनके पास, देखिए हम लोग हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा। सब्सटेंस और अल्कोहल यूज़। सो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मतलब आप लोग प्लीज़, अगर आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हो तो आप प्लीज़ दूर रहिए, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं बनाना चाहिए कि जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सोशल कन्फर्मिटी, कि हमें लोगों को जैसे दिखाने के लिए करना पड़ता है। आजकल जेन ज़ी जो टर्म है हमारा, वो लोग कूल बनने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में अल्कोहल या फिर स्मोक करते हैं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ दैट। ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक यानी कि कोई ट्रॉमा हो गया आपके साथ, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है। स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया आपको, तो भी आप ये जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप कर सकते हो, ठीक है। किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है तो उससे, और जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है। और जैसे डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी औरतें जो हैं डिसऑर्डर डेवलप करती हैं, डिप्रेशन में जाती हैं वो लोग। तो ठीक है, तो इस बारे में इसके जो थे ये सारे कॉज थे। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। टाइप्स जो हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, नार्सिज्म, क्लस्टर ए में कौन से होते हैं, क्लस्टर बी में कौन से होते हैं, क्लस्टर सी में कौन से होते हैं, ठीक है। और कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे।
स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, जो बहुत कम पॉपुलेशन को होता है। स्किज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा रेयर टू रेयर डिजीज़ है और इसका अभी तक कोई एकदम सटीक ट्रीटमेंट भी नहीं हमें मिल पाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।